मैंने कल कार्डानो पर एक वीडियो बनाया था और तब से लेकर अब तक इसका प्राइस काफी ऊपर जा चुका है। मैं आप लोगों को बता रहा था कि बहुत ही मजबूत लग रहा है कार्डानो और अब ये ऊपर जाने के बाद फिर से अपने ऑल टाइम हाई के बहुत पास पहुंच चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कार्डानो का प्राइस कैसे अब $3 तक और उससे भी ऊपर जा सकता है, और इसके अलावा इसके बारे में और आपको पूरी मार्केट के बारे में थोड़ी और चीजें भी बताऊंगा मैं। और अगर आपने मेरा पिछला बिटकॉइन वाला वीडियो देखा होगा जो मैंने कुछ घंटों पहले अपलोड किया था, तो आपको पता ही होगा मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए इस चार्ट पर आ जाते हैं, क्योंकि कार्डानो मेरे हिसाब से इस समय बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इसका प्राइस बिल्कुल उसी लेवल से रिवर्स होकर ऊपर जाने लग गया था जिसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में कार्डानो के बारे में आपको बता रहा था, और इसका प्राइस अब $2.5 से $2.80 पर पहुंच गया है। मैंने कार्डानो पर एक ट्रेड भी ली थी, तो इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। इस 4 घंटे वाले चार्ट पर आप देख सकते हैं कि कार्डानो कितनी बढ़िया तरीके से ऊपर गया, और यहाँ इसने लगातार 3 बुलिश कैंडल्स बनाई। इस पैटर्न को हम कहते हैं 3 व्हाइट सोल्जर्स, और ये एक बुलिश पैटर्न होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बिना रुके किस तरह से इसका प्राइस बस ऊपर जाते ही जा रहा है। अब इसके बारे में सबसे बढ़िया बात यह है कि कार्डानो के सामने 2 बड़े रेजिस्टेंस एरियाज थे, जिसमें से पहला वाला ये लेवल था जिसे इसने अब तोड़ दिया है, और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है $3 पर जो इसका ऑल टाइम हाई है। और ये दोनों लेवल्स इतने बड़े, इतने मजबूत एरियाज नहीं है रेजिस्टेंस के, क्योंकि कार्डानो ने ज्यादा समय के लिए इन एरियाज पर ट्रेड ही नहीं किया है। कार्डानो ने पहली बार अपने ऑल टाइम हाई जो $3 पर था, यहां सिर्फ 3 दिनों पहले ही ट्रेड किया था। इसने इस लेवल को सिर्फ 3 दिनों पहले ही हिट किया था, और इसलिए हमारे पास यहां पर ज्यादा प्राइस हिस्ट्री नहीं है, और ये बिल्कुल नई टेरिटरी है कार्डानो के लिए, और इसलिए ये रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से कार्डानो के लिए इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होनी चाहिए। तो कार्डानो बहुत ही अच्छे तरीके से अब ऊपर जा रहा है, और इस रैली को अब मैं आपको मेजर करके भी दिखा देता हूं। इस समय ये 12% से ऊपर है, पर लो से हाई तक अगर हम इसे मेजर करें तो ये 17% का मूव है, जो हमें दिखाता है कि एक बहुत ही अच्छी रैली है, और अब ये अपने ऑल टाइम हाई के भी बहुत करीब पहुंच चुका है। पर मेरे हिसाब से ये अब तक उस लेवल पर इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि इसका मोमेंटम, इस रैली का दम अब थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। इसे हम RSI पर भी देख सकते हैं। ये देखिए RSI थोड़ा सा नीचे जा रहा है इस समय, और आपको पता ही है कि RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसलिए ये हमें इस समय बता रहा है कि मार्केट अपनी स्ट्रेंथ, मतलब अपना दम, अपना मोमेंटम अब धीरे धीरे खो रही है। तो ये एक साइन है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा, ये ऑल टाइम हाई वाली रेजिस्टेंस, इसे तोड़ने में कार्डानो को ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, पर फिर भी इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। पर कार्डानो के बारे में सबसे बढ़िया बात यह है, जो बिटकॉइन पर भी वैसे सेम ही है, और मैंने कुछ घंटों पहले अपना बिटकॉइन पर भी एक वीडियो डाला था, तो उसे भी जरूर देख लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ये वीडियोस कभी भी मिस ना करें। तो कार्डानो भी बिल्कुल बिटकॉइन की तरह अगर यहां से थोड़ा सा नीचे गिर जाता है तो इसके पास यहां $2.75 के आसपास सपोर्ट है, जिसे छूने के बाद ये ऊपर जाना शुरू कर सकता है। और एक चीज जो कार्डानो को बहुत मदद कर रही है इस समय, वो है ये कि पूरी क्रिप्टो मार्केट इस समय बहुत बुलिश है, और कुछ महीनों पहले की तरह लोग फिर से क्रिप्टो के बारे में अब पागल हो चुके हैं। ये मार्केट पिछले कुछ हफ्तों में बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है। ये देखिए इस एक हफ्ते वाले चार्ट पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस सीधा एक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, और इसलिए हमें जो पुल बैक्स मिल रहे हैं वो भी काफी छोटे हैं। ये देखिए बिटकॉइन को यहां पर बस एक छोटा सा पुल बैक मिला था, और अब ये फिर से ऊपर जाने लग गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन को फिर से रेजिस्टेंस ही नहीं मिलेगी, यहां से इसका प्राइस और भी नीचे गिर सकता है, पर इस समय ये एक अच्छी स्थिति में है, और अगर इसका प्राइस बस ऊपर ही जाता रहा तो मैं ये देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊंगा। तो जब ये पूरी मार्केट इस समय इतनी एक्साइटेड है, इतने जोश में है, तो कार्डानो जैसा कॉइन जो पहले से ही बहुत बुलिश लग रहा है, वो तो और भी ज्यादा जोश में आ जाएगा। और यही चीज हम कार्डानो और बिटकॉइन वाले चार्ट पर भी देख सकते हैं। ये देखिए बिटकॉइन के खिलाफ कार्डानो का प्राइस तो सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। कार्डानो इस महीने बिटकॉइन से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ये बिटकॉइन के खिलाफ अब ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगस्त की शुरुआत में आपको एक कार्डानो टोकन खरीदने के लिए 0.00003 बिटकॉइन देने पड़ते या एक्सचेंज करने पड़ते, और अब अगर इसे हम मेजर करें तो ये दुगना हो चुका है, ऑलमोस्ट 90% ऊपर जा चुका है, और अब आपको इसके लिए 0.00006 बिटकॉइन एक्सचेंज करने पड़ेंगे एक कार्डानो टोकन खरीदने के लिए। तो कार्डानो का प्राइस अब बिटकॉइन के सामने ऑलमोस्ट दुगना हो गया है, और सिर्फ 20 दिनों के अंदर ही हुआ है ये। और ये देखकर हमें पता चलता है कि जब ये मार्केट बुलिश होती है तो सभी कॉइन्स का प्राइस कितनी तेजी से ऊपर बढ़ सकता है। हमें इसी तरह का प्राइस एक्शन देखने मिलता है एक बुलिश मार्केट में, और इतने मजबूत ट्रेंड को देखने के बाद ही मैं कह रहा हूं कि यहां पर कार्डानो के पास एक मौका है इस $3 वाले लेवल को तोड़ने का। और ये तो हमें पता ही है कि जिस भी चीज का प्राइस इतना ज्यादा ऊपर जाता है वो कभी ना कभी तो क्रैश करेगा ही, ये तो पक्का ही है। और अगर आप ऐसा नहीं मानते तो ये चैनल आपके लिए है ही नहीं। इस चैनल पर मैं हमेशा रियलिस्टिक रहने की कोशिश करता हूं, और ऐसी एनालिसिस करके आप समझ पाते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्राइस टारगेट्स तक पहुंचने में हमें बहुत टाइम लग सकता है। और जब किसी चीज का प्राइस सिर्फ ऊपर जाते रहता है तो हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि उसका प्राइस कभी ना कभी फिर क्रैश होकर नीचे गिरेगा ही। बिल्कुल 0 पर
ऊपर नहीं गिरेगा पर थोड़ा नीचे तो गिरेगा ही और एक क्रैश हमें देखने मिलेगा ही। पर ऐसे क्रैश का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपने कुछ समय पहले सोचा होता कि कार्डानो का प्राइस क्रैश होने वाला है और आपने इस वजह से कोई ट्रेड नहीं ली होती तो आपने बहुत सारे प्रॉफिट कमाने के मौकों को गवा दिया होता। और इसकी जगह अगर आपने यहाँ इतना सोचने की जगह बस ट्रेंड का फायदा उठा के ट्रेड कर लिया होता तो आप भी कुछ पैसे कमा लेते। बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में आपको ज्यादा IQ चाहिए होती है, बहुत नॉलेज चाहिए होती है, बहुत जानकारी चाहिए होती है, पर ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बस सही समय पर फैसला करना होता है और ट्रेड लेनी होती है। तो इसलिए ऐसे टॉप का या क्रैश का अंदाजा लगाना मेरा काम नहीं है और इसलिए ये अगर $3 के ऊपर चला जाता है तो भी मैं इसे तो ट्रेड करूंगा ही। अब कार्डानो के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है डॉलर इंडेक्स। इस डॉलर के चार्ट पर अब आ जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये दोनों रिलेटेड नहीं है, पर बस इस वीडियो को देखते रहिए और आपको ये समझ आ जाएगा। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। तो डॉलर यहां से ऊपर जाने के लिए तैयार था और एक बहुत ही अच्छी स्थिति में था, पर उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि डॉलर इस ट्रेंड लाइन के नीचे गिर सकता है और अब इस चार्ट पर बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और जब भी डॉलर की वैल्यू गिरती है तब वो क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है और ये चीज आप सभी कॉइन्स पर देख सकते हैं। ये देखिए बिटकॉइन 3% से ऊपर है, इथेरियम 5% से और कार्डानो तो 12% से ऊपर जा चुका है। और ये बिल्कुल उसी समय हुआ है जब डॉलर इंडेक्स नीचे गिर गया। और ये बहुत ही कॉमन चीज है इस मार्केट में, जब डॉलर नीचे गिरता है तब क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाने लग जाती है और जब डॉलर ऊपर जाता है तब क्रिप्टो मार्केट नीचे गिरने लग जाती है। ऐसा हमेशा नहीं होता, पर ज्यादातर ये दोनों मार्केट्स ऐसे ही उल्टी दिशाओं में जाती है। तो डॉलर इस समय काफी कमजोर है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये देखिए ये ट्रेंड लाइन कितनी बढ़िया थी। डॉलर मई से लेकर अब अगस्त तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहा है, मतलब 3 महीनों से इसके ऊपर रहा है, पर अब ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे गिर चुका है। अब तक इसके नीचे एक डेली कैंडल क्लोज नहीं हुई है, पर कुछ घंटों से डॉलर अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे है। यहां से शायद ये फिर से रिकवर करके ऊपर जाना शुरू कर सकता है, पर इसे अभी देखकर तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। और अगर ये ऐसे ही नीचे गिरता गया तो हमें फिर क्रिप्टो मार्केट में भी बड़ी रैलीज देखने मिल सकती है। और ये बिटकॉइन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, क्योंकि अगर डॉलर गिरता है तो इसका प्राइस ज्यादातर ऊपर ही जाता है। और यही चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाई थी। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। तो जब डॉलर नीचे गिरता है तब लोग अपने पैसे उसमें से निकालकर बिटकॉइन और ऐसे ही अलग अलग एसेट्स जैसे गोल्ड या स्टॉक्स में डालना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है। और जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है तब बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी इसे फॉलो करते हैं और इससे भी ज्यादा तेजी से ऊपर जाने लग जाते हैं, क्योंकि जब सबसे बड़ी मेन क्रिप्टो करेंसी ऊपर जा रही होती है तो लोग इस मार्केट पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। और इसलिए बिटकॉइन का प्राइस 3% से ऊपर है, पर इथेरियम 5% से ऊपर है और कार्डानो तो 12% से ऊपर है। तो जब आप इन कॉइन्स का साइज समझते हैं, इनका मार्केट कैप समझते हैं और लिक्विडिटी समझते हैं, तब आप लोगों को पता चल जाता है कि ऐसा क्यों होता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सभी कॉइन्स इस समय एक बहुत ही अच्छी स्थिति में है। तो अब कार्डानो में हमें क्या देखने मिल सकता है? इस 1 घंटे वाले चार्ट पर तो कार्डानो मेरे हिसाब से एक छोटे से बुल फ्लैग पैटर्न में है। ये देखिए इसका प्राइस पिछले कुछ दिनों से कितनी ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा था और अब ये पिछले कुछ घंटों से सिर्फ इस छोटी सी रेंज में साइडवेज जा रहा है और इसे यहां से कुछ रेजिस्टेंस भी मिल रही है। इतनी बढ़िया रैली के बाद एक ट्रेंड का करेक्ट होना मतलब रुकना जरूरी होता है और ये काफी नॉर्मल है। या तो एक ट्रेंड ऐसे नीचे जाके करेक्ट हो सकता है या फिर कुछ देर के लिए साइडवेज जाके भी करेक्ट हो सकता है। मतलब या तो ये एक टाइम बेस्ड करेक्शन हो सकती है या फिर एक प्राइस बेस्ड करेक्शन, और इस समय मेरे हिसाब से ये एक टाइम बेस्ड करेक्शन हो सकती है, ऐसा ही लग रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये करेक्शन कितनी देर तक चलने वाली है, पर मेरे हिसाब से जब तक कार्डानो इस $2.80 वाले सपोर्ट को होल्ड करता है या फिर कम से कम $2.70 को होल्ड करता है और इसके ऊपर ट्रेड करता है, तो मेरे हिसाब से ये इसके लिए काफी अच्छा होगा। और थोड़ी देर यहां कंसोलिडेट करने के बाद इसका प्राइस और ऊपर जाना शुरू कर सकता है। और हमें यह भी याद रखना है कि इस समय इसके सामने ज्यादा रेजिस्टेंस भी नहीं है। कार्डानो इस लेवल पर सिर्फ 3 दिनों पहले ट्रेड कर रहा था और ये एक बहुत ही रीसेंट प्राइस एरिया है इसके लिए, और इसलिए मेरे हिसाब से ये इस लेवल को आसानी से अब तोड़ सकता है। जब किसी चार्ट पर आप देखते हैं कि एक ऑल टाइम हाई को छूने के बाद प्राइस बहुत महीनों या सालों तक उसके नीचे ट्रेड करता रहता है, जैसे बिटकॉइन का 20,000 वाला लेवल था, ऑल टाइम हाई था उसका, तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह की रेजिस्टेंस एरिया पर प्राइस को दिक्कत हो सकती है। पर कार्डानो के केस में जहां पर इसका ऑल टाइम हाई सिर्फ 3 दिनों पहले ही हिट हुआ था, तो ये इसे काफी जल्दी तोड़ सकता है। ये देखिए जैसे अगर $2.50 का एक ऑल टाइम हाई था तो उसके बाद 2 दिनों के लिए प्राइस उसके नीचे ट्रेड करने के बाद उसके ऊपर निकल गया और फिर इसे सपोर्ट में बदल के और ऊपर जाने के बाद एक और ऑल टाइम हाई सेट कर दिया। इस मार्केट में आपको ऐसा प्राइस एक्शन बहुत बार देखने मिलता है और कार्डानो अपने ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है इस समय, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लेवल ये काफी आसानी से अब तोड़ सकता है। अब कुछ इंडिकेटर्स भी लगाकर देख लेते हैं। इस 1 घंटे वाले चार्ट पर ये इचिमोकु क्लाउड पहले से इसे कुछ सपोर्ट दे रहा था, फिर ये क्लाउड रेजिस्टेंस में बदल गया था, पर अब ये फिर से इस क्लाउड के ऊपर आ चुका है और इसलिए अब ये क्लाउड फिर से सपोर्ट में भी बदल रहा है। अब ये 1 घंटे वाला EMA रिबन भी ट्रेंड के पास पहुंच गया है, पर ये अभी हमारे ज्यादा काम नहीं आ रहा। पर अगर यहां थोड़ा जूम आउट करके हम 4 घंटे वाला EMA रिबन देखें तो यहां से हमें अब कुछ सपोर्ट मिल चुका है, और मैं यही चीज आपको कार्डानो वाली पिछली वीडियो में भी बता रहा
था। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपने वो वीडियो मिस नहीं की होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं या कैसे भी इंटरैक्ट करते हैं तो यूट्यूब आपको मेरे वीडियोस और भी रिकमेंड करेगा और फिर आप ऐसी बढ़िया एनालिसिस बार बार देख पाएंगे। मैंने वैसे हाल फिलहाल में कार्डानो पर 2 बार ट्रेड भी ली थी कुछ दिनों पहले, पर मैंने इस पर शॉर्ट ट्रेड्स ली थी, जो अब एक गलत डिसीजन लग रहा है। जैसा आपको पता ही होगा इसका प्राइस ऊपर जा चुका है अब, तो वो एक गलत डिसीजन था मेरे हिसाब से, पर उस समय मुझे वो अच्छी ट्रेड्स लग रही थी और इसकी जानकारी मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में भी दी थी। दोनों ही कार्डानो वाली ट्रेड्स मैंने बहुत ही जल्द क्लोज कर दी थी। एक पर 9% का नुकसान हुआ था और दूसरी मैंने ब्रेक इवन पर क्लोज कर दी थी। तो लगभग मुझे कार्डानो की दोनों ही ट्रेड्स पर ऑन एवरेज 5% का नुकसान हुआ था, जो इतना बुरा नहीं है। पर अब मैं इस ट्रेंड को देखकर ये कह सकता हूं कि वो दोनों खराब ट्रेड्स थी और मैंने वीआईपी मेंबर्स को भी इस बारे में बताया था कि वो दोनों ट्रेड्स इतनी बेकार क्यों थी। अब अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि आपको कभी ना कभी नुकसान तो होंगे ही, पर ये चीज आप पे निर्भर करती है कि आप उन लॉसेस को कितना बड़ा होने देते हैं और उन्हें किस तरह से कंट्रोल करते हैं। और लॉस हो जाने के बाद आपको बैठकर सोचना होता है कि आपसे गलती कहां पर हुई, और फिर आप शायद वो गलती जब समझेंगे तो उसे दोहराएंगे नहीं। तो इन दोनों ट्रेड्स में मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, पर एक अच्छी बात यह है कि दोनों ही ट्रेड्स बहुत खराब भी नहीं थी और मुझे इन पर कुल मिला के सिर्फ 9% का नुकसान हुआ है। तो ये काफी छोटी लॉस है और बहुत लोग इस मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए इससे बहुत बड़ी बड़ी लॉसेस सहते हैं, और उनके मुकाबले तो ये बहुत ही एक छोटी लॉस है। और इस लॉस की वजह से मुझे कुछ चीजें सीखने भी मिली है, जैसे हर लॉस से आपको सीखने मिलता है, और जिनका मैं आगे जाकर अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल भी कर सकता हूं। तो अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। इन कार्डानो की शॉर्ट ट्रेड्स के अलावा मैंने अपने वीआईपी मेंबर्स को यह भी बताया था कि मैं अपनी इथेरियम होल्डिंग्स को अब बढ़ा रहा हूं। जब इथेरियम का प्राइस थोड़ा नीचे गिरा था तब मैंने इसे खरीदा था, शायद इस ड्रॉप पे या इससे पिछले वाले जो ड्रॉप हुआ था इस पर मैंने खरीदा था कुछ $3000 या $3100 के करीब, और अब वो पोजीशन भी एक काफी बढ़िया प्रॉफिट में पहुंच चुकी है। और ये मेरे हिसाब से इथेरियम का प्राइस और भी ऊपर जाता ही रहेगा। और अगर आपको देखना है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं तो वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इस ग्रुप में आपको मेरे सभी प्रॉफिट्स देखने मिलते हैं, पर उसके साथ साथ आपको मेरी लॉसेस भी देखने मिलती है, और मैं उन लॉसेस को कैसे संभालता हूं और कैसे अपनी ट्रेड्स को मैनेज करता हूं और अपनी लॉसेस को कम से कम रखने की कैसे कोशिश करता हूं। आपको ये सारी चीजें भी वीआईपी में देखने मिलती है। और आपको ये भी दिमाग में रखना होता है, ये भी समझना होता है कि आप कभी भी मार्केट से आगे नहीं निकल सकते। एक मार्केट में हमेशा आपको स्टूडेंट रहना होता है और मार्केट हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहेगी और आपको कभी ना कभी लॉसेस सहने ही पड़ेंगे। तो जब तक आप खुद को मार्केट का स्टूडेंट समझते हैं तब तक आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं ट्रेडिंग करते हुए। तो कार्डानो इस समय एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में है और इसके पास इसके नीचे काफी सारा सपोर्ट है, और अगर ये $2.70 के ऊपर रहता है तो ये मेरे हिसाब से काफी अच्छी सिचुएशन में है। और इस समय मेरे हिसाब से जिस तरह से अपनी रैली के बाद अब साइडवेज जा रहा है, इसे बिल्कुल इसी चीज की जरूरत है और इसके पास अब बिल्कुल एक परफेक्ट सेटअप है यहां से ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यूएस डॉलर भी अब नीचे गिर रहा है और मैंने आपको इसके बारे में भी अपनी पिछली वीडियो में बताया ही था। और हमें यह भी पता है कि बिटकॉइन इस समय बहुत स्ट्रांग है, और जब बिटकॉइन स्ट्रांग होता है तब कार्डानो भी ज्यादातर एक अच्छी स्थिति में होता है। और मैंने आपको कुछ ही देर पहले दिखाया था कि कार्डानो बिटकॉइन के खिलाफ भी इस समय बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मैं इस मार्केट से इस समय बहुत खुश हूं और मैं आप लोगों को इसके ऊपर और भी अपडेट्स देते ही रहूंगा। अपने यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको टेलीग्राम पर भी मैं अपडेट्स देते रहूंगा। टेलीग्राम पर आप हमारा फ्री चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको वीआईपी ज्वाइन करना है जहां सभी मेंबर्स को मेरी हर एक ट्रेड की पूरी जानकारी मिलती है और लोगों को मैं बताता हूं वहां पर कि मैं क्या ट्रेड कर रहा हूं, कैसे ट्रेड कर रहा हूं, क्यों ट्रेड कर रहा हूं और कहां प्रॉफिट्स ले रहा हूं, स्टॉप लॉस कहां लगा रहा हूं, तो आप वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई एक्सचेंज चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है और मैं सिर्फ यहीं पर क्रिप्टो ट्रेड करता हूं। बायबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको $2600 तक का बोनस मिल सकता है, जो कि निर्भर करेगा आपकी डिपॉजिट अमाउंट पर। तो इसका मतलब है कि अगर आप बायबिट पर साइन अप करेंगे तो आपको कुछ मुफ्त का पैसा मिलेगा ट्रेड करने के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड करके उस पैसों पर जो प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। यहां पर लिक्विडिटी भी काफी अच्छी है। अगर आप नॉर्मल अमाउंट से ट्रेड करते हैं, कुछ हजारों से या लाखों से भी ट्रेड करते हैं, मतलब करोड़ों रुपए के ऊपर अगर ट्रेड नहीं करते, तो आपको लिक्विडिटी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इंडिया में बायबिट का इस्तेमाल करते हुए आपको शायद वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा और इस पर वीपीएन पर थोड़ी रिसर्च कर लीजिएगा। पर मैं आपको वीपीएन के बारे में ज्यादा सलाह नहीं दे सकता। और यहां बायबिट पर आप सारे कॉइन्स, काफी सारे कॉइन्स ट्रेड कर सकते हैं, बहुत सारे पेयर्स अवेलेबल है आपके लिए, तो यहां पर इसे चेकआउट जरूर कर लीजिएगा एक बार। ये मार्केट इस समय बहुत ही बढ़िया है ट्रेडिंग के लिए। कार्डानो और बिटकॉइन और बाकी सभी कॉइन्स जैसे इथेरियम और ये सभी कॉइन्स इस समय काफी बुलिश लग रहे हैं। पूरी मार्केट इस समय बहुत बढ़िया है और इसे ट्रेड करके आप काफी प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।